हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 24 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सभी चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 25, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के टाइप आपने पढ़े हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को आपस में हम कैसे इंटरचेंज करते हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, कैसे हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, वो हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। और इस चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, किसी भी लाइन को हम छोड़ के नहीं चलेंगे। इनके रूल्स को आपको लॉजिकली समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। उसमें ना तो मना किया जाता है, यानी नो और नॉट का यूज नहीं किया जाता, और ना ही उसमें क्वेश्चन किया जाता। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नो नोट का यूज किया जाता है, यानी जिस सेंटेंस के थ्रू हम मना करते हैं, नहीं करते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से एक दूसरे में चेंज करें ताकि इनके मीनिंग्स में कोई चेंजेस ना हो, मीनिंग सेम रहेंगे। अफर्मेटिव को हम नेगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव में नो और नोट का यूज करेंगे, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। वो किस प्रकार से करेंगे उसके रूल्स इस चैप्टर में, इस वीडियो में समझेंगे। वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में तथा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता? नेगेटिव वर्ड का। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज होता है। अब ये नेगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं वो यहाँ पे इनकी लिस्ट दी गई है। नो, नोट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नोर, नोबडी, नन, नो, वन। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप 2-3 बार पढ़िए, इनको याद करिए और इनको बिना देखे लिखने की कोशिश करिए ताकि ये वर्ड्स आपको याद आ सके। जिस सेंटेंस में आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं वो सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और इन वर्ड्स को क्या कहेंगे? नेगेटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, नकारात्मक अर्थ रखते हैं, जिनके कारण को क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्ड्स। अब आगे पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सेंटेंस में इस प्रकार से चेंजेस लाया जाए, इस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए ताकि सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड हो, तभी तो चेंज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसको घुसाएंगे? नेगेटिव वर्ड को। लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अफर्मेटिव को हमने नेगेटिव में चेंज किया लेकिन उसके अर्थ में, उसके मीनिंग में कोई चेंज ना हो। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेंटेंस में इस प्रकार से चेंज लाया जाए ताकि सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड का लोप हो। लोप का मीनिंग होता है जो नेगेटिव वर्ड दिया गया उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये चीजें हम आज के रूल्स में समझेंगे, किस प्रकार से इन चीजों को सेंटेंस के अंदर लाया जाएगा या फिर हटाया जाएगा। रूल्स फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के नियम। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो मेन वर्ड यूज करते हैं, मेन वर्ड जो यूज करते हैं उसका अपोजिट वर्ड यूज करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल समझिए, मैन इज मोर्टल। मोर्टल एक मेन वर्ड है, इस सेंटेंस का मेन वर्ड है। इसका हम फाइंड आउट करेंगे अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। और मोर्टल का विपरीतार्थक क्या होगा?
इमोर्टल, क्या होगा अपोजिट वर्ड? इमोर्टल। मोर्टल होता है नश्वर, जिसका विनाश हो, और इमोर्टल होता है अविनाशी, अमर, जिसकी मृत्यु ना हो। अब दोनों के मीनिंग समझते हैं। मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, और मैन इज नॉट इमोर्टल, हमने क्या यूज किया? नोट के साथ उसका अपोजिट वर्ड यूज किया। हमें नोट यूज करना है, उसके साथ अपोजिट वर्ड यूज करना है, दो चीजें यहाँ पे करनी है, तभी अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो पाएगा। तो मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है। मैन इज नॉट इमोर्टल, मनुष्य अमर नहीं है। सेम मीनिंग रह गया, मनुष्य नश्वर है यानी कि उसकी मृत्यु होती है, और सेकंड मनुष्य अमर नहीं है, बात सेम है, आप समझोगे। आगे देखते हैं। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, और सेकंड में हमने क्या जोड़ा? नोट और वाइज का अपोजिट वर्ड। वाइज का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा? फुलिश। वाइज होता बुद्धिमान और फुलिश होता मूर्ख। तो तुम मूर्ख नहीं हो, तो सेम मीनिंग रहेगा। तुम मूर्ख नहीं हो तो क्या हो? तुम बुद्धिमान हो। तो हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर दिया, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो इन दो से आप समझोगे, आगे हम देख लेते हैं। इज ए रिच मैन, रिच मैन का पॉजिटिव वर्ड है पुअर मैन, और साथ में जोड़ा नोट, तो क्या बनेगा? ही इज नॉट ए पुअर मैन। नेक्स्ट, आई एम इनोसेंट, इनोसेंट का अपोजिट क्या होगा? गिल्टी। इनोसेंट क्या होता है? मासूम, और गिल्टी होता है दोषी। तो आई एम नॉट गिल्टी। नेक्स्ट, सी इज ऑलवेज केयरफुल, केयरफुल का अपोजिट क्या होगा? केयरलेस। केयरफुल, केयरलेस, और साथ में हमने जोड़ा नेवर। क्या जोड़ा? नेवर। क्यों? क्योंकि ऑलवेज यहां पर दिया गया है, तो ऑलवेज होता है हमेशा, और नेवर होता कभी भी नहीं, और नेगेटिव वर्ड कहलाता है नेवर। तो कंप्लीट क्या होगा? सी इज नेवर केयरलेस। नेक्स्ट, ही इज डाउटफुल, डाउटफुल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? श्योर, और उसके साथ जोड़ा हमने नोट, तो ही इज डाउटफुल, ही इज नॉट श्योर। नेक्स्ट, सी डिसलाइक्स मी, डिसलाइक्स का अपोजिट क्या होगा? लाइक, और उसके साथ हम जोड़ेंगे नोट। लेकिन डज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऊपर आपने देखी सबके साथ ऑक्सिलरी वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमने उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ी? डज। सी डज नॉट लाइक मी। नेक्स्ट, ही इज डिसऑनेस्ट, इसका अपोजिट क्या होगा? ही इज नॉट ऑनेस्ट। ही इट्स हार्मफुल, इट्स नॉट हार्मलेस, हार्मफुल का अपोजिट हार्मलेस। नेक्स्ट, ही वॉज हेल्दी, हेल्दी का अपोजिट अनहेल्दी, साथ में जोड़ा नोट और हेल्पिंग वर्ब के साथ, ही वॉज नॉट अनहेल्दी। तो ये आप समझे होंगे किस प्रकार से हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं। अफर्मेटिव के सेंटेंस में आप नोट जोड़ दीजिए, और जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड जोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम सेकंड समझते हैं। कभी कभी हम डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि दो हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, दो नेगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, जिससे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अफर्मेटिव से किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। क्या यूज करके? दो नेगेटिव मीनिंग, वो कौन से होंगे? एक नोट और एक विदाउट। एक होगा नोट या फिर कोई और नेगेटिव वर्ड, और उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? विदाउट। कैसे? आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सोच वाला सेंटेंस। अब इसको नेगेटिव में, नकारात्मक में कैसे चेंज करेंगे? आई एम, आई के साथ हमने क्या जोड़ा? एम। एम क्यों जोड़ा? क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं? नोट का, और नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे एम। एम इसलिए जोड़ा क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ हम लगाएंगे एम, तो आई एम नोट। इतना आगे समझ में। उसके बाद हम जोड़ेंगे विदाउट। दो नेगेटिव वर्ड्स हमें याद जोड़ने थे, एक हो गया नोट और दूसरा हो गया विदाउट। आई एम नोट विदाउट लव फॉर यू, इसका मीनिंग क्या रहेगा? मैं तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। प्यार किए बिना, विदाउट एक नेगेटिव वर्ड, नहीं रह सकता नोट, दो नेगेटिव वर्ड, तो आई एम नोट विदाउट लव फॉर यू, मैं तुमसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। मीनिंग सेम रहेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दोनों सेम है। नेक्स्ट, सी वाज वाइज, वाज के साथ नोट यूज करेंगे, और विदाउट, और फिर विजडम। अब यहाँ पे वाइज का विजडम यूज किया। वाइज होता है बुद्धिमान और विजडम होता है बुद्धिमानी। तो दोनों का मीनिंग समझिए। सी वाज वाइज, वह बुद्धिमान थी।
शी वॉज नॉट विदाउट विजडम, वह बुद्धिमानी के बिना नहीं होती थी, यानी वह बुद्धिमान थी। नेक्स्ट, एवरी कैक्टस प्लांट हैज ए थॉर्न, थॉर्न होते हैं कांटे, तो इसमें हम जोड़ेंगे नो। अब ये डिफरेंट हुआ, देयर इज नो कैक्टस प्लांट विदाउट ए थॉर्न। ये एक प्रकार से रियल सिचुएशन हुई कि कैक्टस में थॉर्न कांटे होते हैं। देयर इज नो कैक्टस, कोई भी कैक्टस ऐसा नहीं होता जो बिना कांटे के होता है, विदाउट ए थॉर्न। तो आप समझोगे कोई भी कैक्टस ऐसा नहीं होता जो कांटे के बिना नहीं होता, तो दोनों के मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, देयर इज नो वे विदाउट ए विल। एवरीवन हेट्स हर, हर कोई उससे घृणा करता है। देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हु डजंट नॉट हेट हर, जो उससे घृणा नहीं करता, दोनों सेम है। ही वॉज होपफुल, वह आशावादी था। देयर ही वॉज नॉट विदाउट होप, वह आशा के बिना नहीं रह सकता था। एवरी गेन हैज रिस्क और देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, दोनों सेम है। एवरी वन मेक ए मिस्टेक, देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक ए मिस्टेक। एवरी रोज हैज ए थॉर्न एंड देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। और उससे नेक्स्ट है, यू हैव मनी, यू आर नॉट विदाउट मनी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, दो नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स यूज करके हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया। आगे दोस्तों रूल नंबर 3 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए टू फेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू फेल का यूज करेंगे। अगर अफर्मेटिव में ऑलरेडी फेल दिया गया है तो हम उसको हटाएंगे, उसको रिमूव करेंगे। किस प्रकार से, एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते हैं। ही सा द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा था, या फिर उसने ताजमहल देखा। हमने इसमें यूज किया नोट, नेगेटिव चेंज करने के लिए हमने किसका यूज किया, नोट, और उसके साथ हमने जोड़ा फेल। किस वर्ब का यूज किया, फेल का। उससे पहले हमने किसका यूज किया, डिड का। नोट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए हमने डिड का यूज किया। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल को देखने में फेल नहीं हुआ, वह ताजमहल को देखने में असफल नहीं रहा, यानी उसने ताजमहल को देखा। तो दोनों मीनिंग सेम है। तो हमने यहाँ पर यूज किया फेल और उसके साथ हमने नेगेटिव वर्ड जोड़ा नोट। तो नोट अकेला नहीं आएगा, उसके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हमने पास्ट टेंस के लिए डिड का यूज किया, तो टोटल मिला के हमने किसका यूज किया, डिड नॉट फेल। उसी प्रकार से नेक्स्ट समझते हैं, माई सन प्लेज क्रिकेट, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। माई सन डजेंट फेल टू प्ले क्रिकेट, फेल को जोड़ा, उसके साथ नोट को जोड़ा और नोट के साथ हमने डज को जोड़ा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। माई सन डजेंट फेल टू प्ले क्रिकेट, हम इसका मीनिंग रख सकते हैं फेल का चूकना, वह मेरा बेटा क्रिकेट खेलने में नहीं चूकता। तो इसका मतलब है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट, ही विल हेल्प द हेल्पलेस, फेल, फेल के साथ नोट, और यहाँ पे हमने विल का यूज किया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी विल का यूज किया है। तो ही विल नॉट फेल टू हेल्प द हेल्पलेस। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, व्हेन यू आर लेट योर फादर बीट्स यू, योर फादर डजंट फेल टू बीट यू व्हेन यू आर लेट। नेक्स्ट, you must have seen the Golgar when you went to Patna. You must not have failed to see the Golgar when you went to Patna. Next, speak the truth. Don't fail to speak the truth. तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे, डोंट फेल। नेक्स्ट, आई फेल टू सी हर व्हेन सी केम इन। मैंने क्या बोला था, अफर्मेटिव सेंटेंस में या तो हम फेल का यूज करेंगे, अगर फेल ऑलरेडी दिया गया है तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पे रिमूव करेंगे फेल्ड को। आई डिड नॉट सी हर व्हेन सी कम्स इन, या डिड नॉट का यूज करिए या फिर कुड नॉट का, तो दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। आगे दोस्तों आ जाता है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली और एलोन का यूज किया गया हो, ओनली और एलोन का यूज किया गया हो तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते वक्त ओनली और एलोन को हटाकर उसकी जगह किसका यूज करेंगे, नन बट, नन बट का यूज करेंगे। किस प्रकार से, एग्जाम्पल समझते हैं। अफर्मेटिव को किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। किस प्रकार से, फर्स्ट, ओनली ए मिलियनियर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रावेजेंस, केवल अमीर व्यक्ति ही, या फिर मिलियनियर का मीनिंग होता है करोड़पति, केवल करोड़पति आदमी ही फालतू के खर्चे कर सकता है। एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स फिजूल खर्ची कर सकता है। नन बट,
ए मिलियनेयर, करोड़पति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं, मिलियनेयर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं, ये इसका मीनिंग रहेगा नन बट मिलियनेयर। नन बट ए मिलियनेयर कैन अफोर्ड सच एक्स्ट्रा वेगेंस, को अमीर व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति फालतू के खर्चे नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों का मीनिंग सेम है। उसी प्रकार से आगे का एग्जांपल है, ओनली यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, केवल तुम ही इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नन बट यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तुम्हें छोड़कर कोई भी इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकता, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। दोनों का मीनिंग सेम। द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, तो यहाँ पर भी हम अलोन को हटाएंगे और उसकी जगह किसका यूज करेंगे, नन बट का। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नेक्स्ट है, ओनली ए फुलिश मैन वुड बिहेव लाइक दिस, ओनली की जगह किसका यूज करेंगे, नन बट का। None but a foolish man would behave like this. Next, only the publisher has inspired me to write this book. Only की जगह किसका यूज करेंगे, none but, none but the publisher has inspired me to write this book. तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस से only और alone को हटाकर उसकी जगह किसका यूज करेंगे, none but का। आगे दोस्तों है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज का यूज किया जाता है तो तब हम एज सुन एज को नो सुनर और देन में चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, अब हम एग्जांपल से देखते हैं। एज सुन एज ही सामी, जो ही उसने मुझे देखा, जैसे उसने मुझे देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो हमने एज सुनर एज की जगह किसका यूज करना है, नो सुनर और देन का। नो सुनर और देन एक साथ यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, ई सामी और ही रैन अवे, तो फर्स्ट से पहले नो सुनर का यूज और सेकंड से पहले देन का यूज। नो सुनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। नो सुनर डिड क्यों यूज किया, क्योंकि नो सुनर के बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का। तो नो सुनर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नो सुनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे, जो ही उसने मुझे देखा तो ही वह भाग गया। तो दोनों के मीनिंग सेम आ जाते हैं। नेक्स्ट, एज सुन एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड अवे, तो फर्स्ट से पहले नो सुनर और सेकंड से पहले देन। नो सुनर हैड आई रीच्ड, हैड को हमने यहाँ पे चेंज किया हैड और रीच्ड में। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, लेकिन हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नो सुनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। मीनिंग आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, एज सुन एज ही अराइव्स ही बिगिंस टू वर्क, एज सुन एज को हटाकर हम यूज करेंगे नो सुनर। नो सुनर डज, क्योंकि अराइज प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसके लिए हमने डज का यूज किया। नो सुनर डज ही अराइव्स देन ही बिगिंस टू वर्क। As soon as the bell rang, the boys ran out of their classes. As soon as की जगह no sooner, उसके बाद helping verb. No sooner did the bell ring than the boys ran out of their classes. Next, as soon as he came, he made me objections. As soon as को रिमूव करेंगे, यूज करेंगे no sooner, उसके बाद helping verb did, verb की सेकंड फॉर्म did का यूज। He come, no sooner did he come देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। तो हमने यहाँ पे एज सुन एज की जगह किसका यूज किया, नो सुनर और देन। नो सुनर को हमने यूज किया फर्स्ट सेंटेंस से पहले और देन को हमने यूज किया सेकंड सेंटेंस से पहले। अभी आ जाता है रूल नंबर 6, जिसमें दिया गया है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन नेवर या फिर व्हेन का यूज किया गया हो तो हम उसको चेंज करेंगे नेवर बट में। जिस प्रकार से हमने ओनली और अलोन को हटाकर किसका यूज किया था, नन बट, उसी प्रकार से व्हेन और व्हेन एवर को हम चेंज करेंगे नेवर बट में। कैसे, व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट, व्हेन एवर की जगह हम यूज करेंगे नेवर और बट। नेवर को हमने यूज किया मेन वर्ब से पहले और बट को हमने यूज किया मेन वर्ब के बाद। इसमें भी दो सेंटेंस है। व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज की जगह हमने यूज किया द चाइल्ड नेवर क्राइज, उसके बाद कोमा को हटाया हमने लगाया बट द मदर सक्स इट। उसी प्रकार से नेक्स्ट है व्हेन एवर आई गो टू यू आई डिडंट फाइंड यू, आई नेवर गो टू यू बट कोमा को हटाकर बट आई डिडंट फाइंड यू। नेक्स्ट,
इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, इट ऑलवेज पोर्स, इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। ये डिफरेंट सेंटेंस हो जाता है। सेकेंडरी सेंटेंस को हमने पहले यूज कर लिया, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। नेक्स्ट, वेन एवर सी सीज मी सी इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर, सी नेवर सीज मी। वेन नेवर को हमने हटाया, उसकी जगह यूज किया नेवर का, सी नेवर सीज मी, कोमा को हटाकर बट का यूज, बट इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। आगे दोस्तों, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री दी गई है वो किस प्रकार से दी गई होगी, एज स्ट्रॉन्ग एज, एज टॉल एज गुड एज, ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री मीन्स 3 फॉर्म के वर्ड्स होते हैं, 3 फॉर्म के एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स होती है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। वो हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में और एडवर्ब के चैप्टर में कवर किए थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हो उसको हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। फर्स्ट डिग्री को किस में चेंज करेंगे, सेकंड डिग्री में, और उसको बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस और मीनिंग रहेगा सेम। कैसे, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वह मेरे जितना स्ट्रॉन्ग है। आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन हमने एज स्ट्रॉन्ग एज को चेंज किया नॉट स्ट्रोंगर में, और नॉट स्ट्रोंगर है तो हम सेकंड डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं, देन का। आई एम नॉट स्ट्रोंगर देन ही। नेक्स्ट, सी इज एज टॉल एज नीलू, तो हमने यहाँ पे लगाया नीलू। पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ये याद रखिए। ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। नीलू को हमने सब्जेक्ट बनाया। नीलू इज नॉट टॉलर देन सी, नॉट टॉलर देन सी। मैंने नोट के पहले क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के लिए। नेक्स्ट, ही इज एज गुड एज आदित्य, फिर से हमने आदित्य को सब्जेक्ट बनाया। आदित्य इज नॉट बेटर देन ही, और सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई नो हिम एज वेल एज यू डू, तो यू को लिया सब्जेक्ट के रूप में। यू डोंट नो हिम, फिर लगाया सेकंड डिग्री बेटर। वेल की सेकंड डिग्री क्या रहेगी, बेटर। यू डोंट नो हिम बेटर, उसके बाद देन का यूज, देन आई डू। आगे दोस्तों आ जाता है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री को हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और उसको हम चेंज कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस में। किस प्रकार से, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो मोर इंटेलिजेंट सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, इंटेलिजेंट में, और साथ के साथ क्या लगाएंगे, नोट। नो और नोट का तो यूज हम करेंगे ही। नेगेटिव वर्ड्स का हम नेगेटिव सेंटेंस में तो पक्का यूज करेंगे, बाकी के रूल्स उनके साथ लगेंगे, ये याद रखिए। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते वक्त हम नो, नोट या फिर नेगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे, नेवर का, नाइदर का, नोर का, और उसके साथ हम बाकी जो रूल्स है वो भी लगाएंगे, वो भी इंप्लीमेंट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे है, ही इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट को हटाएंगे, हम यूज करेंगे सिंपल इंटेलिजेंट, और उसके साथ यूज करेंगे नोट का, और नोट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, एज सो इंटेलिजेंट एज, पॉजिटिव डिग्री के दोनों साइड में हम यूज करेंगे सो और एज का, या फिर एज और एज का, जिस प्रकार से हमने ऊपर के एग्जाम्पल में पढ़ा था, उसमें भी क्या दिया होता, एज स्ट्रॉन्ग एज, एज टॉल एज गुड एज। पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ एज या फिर एज का यूज किया गया था। नेक्स्ट, यू आर डलर देन योर ब्रदर, तो डलर को हम बनाएंगे डल में, उसके साथ लगाएंगे नोट, और डल के दोनों साइड में क्या यूज करेंगे, सो और एज का। योर ब्रदर इज नॉट सो डल एज यू। नेक्स्ट, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो हमने बर्ड्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। बर्ड्स डोंट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन, समझे होंगे। नेक्स्ट, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, अदर मेटल को हमने सब्जेक्ट के रूप में किया। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, तो दोस्तों आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलती है तो उसको आप चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और उसके साथ हम लगाएंगे नोट, और पॉजिटिव डिग्री के दोनों साइड में क्या यूज करेंगे, सो और एज का। दो और सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज किया है, तो फिर से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे और उसको बदलेंगे नो अदर किंग्स में, नो अदर किंग्स या फिर वेरी फ्यू किंग्स,
दोनों के नेगेटिव मीनिंग्स है। वेरी फ्यू भी नेगेटिव मीनिंग रखता है, वो भी नेगेटिव वर्ड है। या फिर आप यूज कर सकते हैं नो अदर किंग्स वर सो ग्रेट एज, ग्रेटर देन को चेंज किया, सो ग्रेट एज में उसके बाद अशोका का यूज किया। दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, तो फिर से हमने चेंज किया नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज करके। दे डोंट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी। नेक्स्ट आ जाता है जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया हो तो हम उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। क्या चेंज करके? सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके, और वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से? आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, तो इसको समझिए। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट, तो अदर मेटल, नो अदर मेटल, मेटल को हमने चेंज किया नेगेटिव में नो अदर मेटल। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया, फिर हमने मोस्ट यूजफुल को चेंज किया पॉजिटिव डिग्री में, मोस्ट यूजफुल को चेंज किया यूजफुल में, और इसके दोनों साइड में हमने किसका यूज किया? सो और एज को। और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, दोनों का मीनिंग समझिए। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, आयरन लोहा सभी धातुओं में से सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड का मीनिंग है नो अदर मेटल, कोई भी धातु ऐसी इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है जितनी की आयरन। समझ गए? हमने सब अफर्मेटिव को नेगेटिव बना दिया नो का यूज करके, और क्योंकि यहां पे मोस्ट यूजफुल सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया था तो हमने यूज किया सो यूजफुल एज। नेक्स्ट, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके बाद इज, फिर सो रिच एज, फिर अमेरिका। नेक्स्ट, कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया, नो अदर टाउन, नो का यूज किया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो लार्ज एज कोलकाता। नेक्स्ट, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, किंग्स को हमने चेंज किया वेरी फ्यू किंग्स में, या फिर नो अदर किंग्स, हेल्पिंग वर्ब वर्क का यूज किया, फिर हमने द ग्रेटेस्ट को चेंज किया सो ग्रेट एज, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया अशोका में। वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अशोका। आगे दोस्तों फिर से सेम रूल आ जाता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है तो उसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? मुंबई इज रिचर देन अदर टाउन इन इंडिया, हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट नो अदर टाउन इन इंडिया, साथ में यूज करेंगे नो का, नो अदर टाउन इन इंडिया, अदर टाउन इन इंडिया को हमने चेंज किया नो अदर टाउन इन इंडिया, उसके बाद इज, फिर रिचर को हमने चेंज किया सो रिच एज पॉजिटिव डिग्री में, उसके बाद सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट में मुंबई, नो अदर टाउन इन इंडिया सो रिच एज मुंबई। नेक्स्ट, दिल्ली इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज as good as Delhi. Next, Pandit Nehru was greater than all other men in India, no other man in India was so great as Pandit Nehru. Next, gold is heavier than most of other metals, very few metals या फिर no other metals are as heavy as gold। पिछले चार रूल्स सेम थे। नेक्स्ट आ जाता है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और उसके बाद टू का यूज किया गया हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब उसके बाद टू का यूज किया गया हो, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा के टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ा गया हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ही इज टू, सब्जेक्ट वर्ब टू, उसके बाद प्राउड, प्राउड क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन या फिर प्रनाउन को क्वालिफाई करते हैं। प्राउड किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट के लिए, प्रनाउन के लिए ही के लिए। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फॉर्म, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस दिया गया है तो आप उसको चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। किस प्रकार से? आप जोड़ेंगे सो और डैट, सो और डैट किस प्रकार से जोड़ेंगे अब यहाँ पे समझते हैं। ही इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, ही इज सेम यूज करेंगे, उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया गया है उसके दोनों तरफ लगाएंगे सो और डैट, सो और डैट, प्राउड के दोनों तरफ यूज करेंगे, शो प्राउड डैट,
एडजेक्टिव या एडवर्ब जो दिया गया उससे पहले हम शो और उसके बाद डैट का यूज करेंगे। फिर से हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। याद रखिए, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आप डैट के बाद फिर से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, फिर जोड़ेंगे विल नॉट, क्योंकि हमें नोट जोड़ना जरूरी है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ना जरूरी है? नोट। और नोट अकेले नहीं आता, उसके साथ हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन टू प्राउड के रूप में अगर कोई सेंटेंस है तो उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। किस वर्ब का यूज करेंगे? विल का। और उसके बाद नोट जोड़ेंगे और फिर हम लास्ट में यूज करेंगे अपोलोजाइज। तो क्या बनेगा? ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट अपोलोजाइज। नेक्स्ट, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। ही का सेम यूज करेंगे, ही इज। टू को रिमूव करेंगे, ऑनेस्ट के दोनों तरफ यूज करेंगे, सो ऑनेस्ट दैट। सो और डैट का यूज करेंगे। उसके बाद फिर से यूज करेंगे सब्जेक्ट का और फिर जोड़ेंगे विल नॉट और फिर जो लास्ट में दिया गया टू के बाद जो दिया गया है उसको यूज करेंगे एक्सेप्ट ए ब्राइब। तो समझोगे, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। नेक्स्ट जो हमने 11 पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट है। कैसे? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सो और डैट का यूज करके बनाया गया हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में सो और डैट का यूज किया गया है और बीच में क्या मिलेगा आपको? कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, और उसमें नोट का यूज नहीं है क्योंकि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम उसको क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस, तब हम उसमें टू और नोट टू को जोड़ के हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यानी नोट का यूज हम किस में करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में। जो ऊपर का जो हमने रूल पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट है रूल नंबर 12। एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव मी। ऊपर हमने जब नेगेटिव बनाया था तो विल के साथ नोट को यूज किया था, विल के साथ हमने नोट को जोड़ा था। लेकिन यहाँ पे बिना नोट के यूज है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। सो और डैट को बताएंगे तो हम काइंड हार्टेड से पहले किसका यूज करेंगे? टू का। और फिर जोड़ेंगे नोट। हार्टेड के बाद किसको जोड़ेंगे? नोट। उसके बाद टू का यूज करेंगे। उसके बाद फॉरगिव मी सेम यूज करेंगे। ही इज टू काइंड हार्टेड एक एडजेक्टिव है तो हम यूज करेंगे ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। द हाउस इज सो लार्ज दैट इट विल अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे द हाउस इज, उसके बाद टू का यूज करेंगे, सो को हटाएंगे, फिर लार्ज का यूज करेंगे, फिर नोट टू का, डैट को हटा के किसका यूज करेंगे? नोट टू का। उसके बाद अकोमोडेट ऑल ऑफ अस सेम यूज करेंगे, अकोमोडेट ऑल ऑफ अस। आगे दोस्तों आ जाता है कुछ ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसको हम जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर रूल का यूज नहीं करेंगे, कुछ खास नियम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम उस सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के मीनिंग को, अर्थ को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करके उसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस है जिस पे कोई रूल्स लागू नहीं होते, उनके मीनिंग समझ के ही हम उनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। फर्स्ट आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज ए गुड म्यूजिशियन। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हम नोट का यूज करेंगे। हमने नोट का यूज किया यानी नो के रूप में हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया। उसके बाद मीन होता है गंदा, नेगेटिव मीनिंग रखता है मीन। ही इज नो मीन म्यूजिशियन, दोनों का अर्थ समझते हैं। ही इज ए गुड म्यूजिशियन, वह एक अच्छा म्यूजिशियन है, संगीतकार है। और ही इज नो मीन म्यूजिशियन, वह गंदा म्यूजिशियन नहीं है, वह गंदा संगीतकार नहीं है। तो दोनों के मीनिंग सेम रह जाते हैं, लेकिन हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता, यहाँ पे आपको अर्थ समझना होगा तभी आप इसको नेगेटिव में चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, सी इज ए वुमन ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस, वह एक होशियार औरतों में से एक है। सी इज ए वुमन ऑफ मार्क्ड इंटेलिजेंस, सी इज ए वुमन ऑफ नो मीन इंटेलिजेंस, वह खराब औरतों में से नहीं है, वह एक होशियार औरतों में से एक है। वह तो दोनों के मीनिंग सेम रह जाते हैं। आई अब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, मैं दारू से दूर रहता हूँ। आई डोंट टेक वाइन, मैं दारू नहीं पीता। सेम सिंपल। माई ब्रदर वेंट टू स्कूल एवरी डे, मेरे भैया स्कूल जाते थे, डेली स्कूल जाते थे, एवरी डे हर रोज स्कूल जाते थे। माई ब्रदर नेवर एब्सेंटेड
हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, मेरे भैया स्कूल में कभी एब्सेंट नहीं होते थे। दोनों का मीनिंग सेम है। इट इज़ यूनिक, यह अलग है। नथिंग इज लाइक दिस, इसके जैसा कोई नहीं है। मीनिंग समझे होंगे। नेक्स्ट है आई लिव्ड ओनली फ्यू ईयर्स इन दरभंगा, आई डिडंट लिव मैनी ईयर्स इन दरभंगा। नेक्स्ट और गर्ल्स वेप्ट, सभी लड़कियां रोई। देयर वॉज नो गर्ल बट वेप्ट, कोई भी गर्ल लड़की ऐसी नहीं थी जो नहीं रोई। ओनली ए फ्यू पर्सन्स वुड बी क्रूल टू बैगर, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैगर से घृणा करते होंगे। नो मैनी पर्सन्स वुड बी क्रूल टू ए बैगर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था भिखारी से घृणा करता होगा। नेक्स्ट है आई सेल्डम गो देयर, आई डोंट गो देयर वेरी ओफन, तो नोट का यूज करके हमने नेगेटिव बनाया, मैं वहां पर बहुत ज्यादा नहीं जाता। दोनों के मीनिंग समझोगे। नेक्स्ट है द टू ब्रदर्स आर अलाइक, दोनों भाई एक जैसे हैं, दोनों भाई एक जैसे हैं। टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है। दे वोन ऑल मैचेस, दे डिडंट लूज ए सिंगल मैच, फर्स्ट का मीनिंग है उन्होंने सभी मैच जीते। नेक्स्ट का मीनिंग है दे डिडंट लॉस ए सिंगल मैच, उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं जिन पे रूल्स लागू नहीं होते, इनके मीनिंग समझ के आपको इनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, जिसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े और कुछ एग्जाम्पल हमने कवर किए बिना रूल्स के। बिना रूल्स के एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आए, अगर आप मीनिंग जानते हैं तभी आप उसको कर पाएंगे, लेकिन जो रूल्स वाले सेंटेंसेस दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, वही ज़्यादातर आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।